Hello guys, my name is Durgesh Jaiswal and I'm a data analyst in a TCS company. Today I am going to discuss about how to get an internship or job in a TCS company. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ ये होता है कि जो भी बीसीए के स्टूडेंट होते हैं या फिर बीएससी आईटी के होते हैं एमसीए होते हैं एमएससी के होते हैं या फिर बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि वो टीसीएस कंपनी जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी है, बड़ी सी कंपनी है, हम टीसीएस कंपनी में इंटर्नशिप या जॉब कैसे करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करूँगा कि टीसीएस कंपनी में आप इंटर्नशिप या जॉब कैसे करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकंड, हाँ, हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप और द जॉब इन टी सी एस। आप अगर आप बी सी ए के हो, बी एस एम सी ए के हो, बी टेक के स्टूडेंट हो, बी एस सी आई टी के हो, एम एस सी आई टी के हो, ठीक है। तो टी सी एस क्या होती है? टी सी एस इज़ वन ऑफ द टॉप आई टी कंपनीज इन इंडिया, ऑफर न्यूमेरस अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस टेक्निकल बैकग्राउंड। अगर आप बी सी ए के स्टूडेंट हो, एम सी ए के हो, बी टेक के हो, बी एस सी आई टी के हो, तो आपके लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी टी सी एस प्रोवाइड करती है, फुल टाइम जॉब्स प्रोवाइड करती है और इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आप टी सी एस में कैसे ले सकते हो? पहला हमारे पास है टी सी एस एकेडमिक इंटरफेस प्रोग्राम, जिसे ए आई पी बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि टी सी एस जो क्या होती है कि कॉलेज से कोलेबरेट होती है, वहाँ पर वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है कॉलेज के थ्रू। और बहुत सारे बच्चे उस इंटर्नशिप में एग्ज़ाम देते हैं। जब वो सिलेक्टेड होते हैं तो फिर उन्हें टी सी एस क्या करते हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। दूसरा हमारा तरीका होता है कि टी सी एस आयोन रिमोट इंटर्नशिप। इसमें क्या होता है, टी सी एस का अपना एक प्लेटफॉर्म है, आयोन रिमोट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जहाँ पर आप वर्चुअल इंटर्नशिप कर सकते हो। These internship includes learning models, project assignment, assessment to help student develop industry relevant skills। इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे रियल टाइम इन्वायरमेंट, यानी कि जो टी सी एस की कंपनी है उस रियल टाइम में कौन से स्किल पे काम हो रहा है और कौन से प्रोजेक्ट को मुझे सीखना चाहिए, प्रोजेक्ट पे काम करना, हर एक मॉडल को लर्न करना, और जो भी रिलेवेंट स्किल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखते हैं। तीसरा हमारा तरीका होता है कि टी सी एस रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। टी सी एस रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम में ये होता है कि टी सी एस जो भी मतलब जिसको जो भी इंटरेस्टेड होता है रिसर्च वगैरह में, तो उनके लिए टी सी एस क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे होता है। आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एंड मशीन लर्निंग एम एल है। और ये जो रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये टी सी एस प्रोवाइड करती है जैसे जो परस्यूइंग कर रहे हैं फाइनल ईयर में, जो कि एम सी ए के स्टूडेंट है, एम बी टेक के स्टूडेंट है या फिर एम टेक के स्टूडेंट है। चौथा हमारा तरीका होता है कि हैकाथॉन्स एंड कंपटीशन। आप बहुत बहुत सारा हैकाथॉन्स को, कंपटीशन को आप उसमें पार्टिसिपेट करो। जैसे कि हमारे पास टी सी एस का कोड बीटा होता है या फिर टी सी एस का इंफ्रा माइंड होता है। टी सी एस के कोड बीटा एक कोडिंग का कंसेप्ट होता है, जिसमें मुझे लगता है 9 क्वेश्चंस होते हैं, हाँ 9 क्वेश्चन होते हैं, और आपको 9 घंटे का पूरा टाइम मिलता है कि आप, हाँ, एक एक क्वेश्चन को एक एक घंटे का पूरा टाइम दिया जाता है, आपको कोड करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर द टी सी एस इंटर्नशिप। आप टी सी एस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करोगे? तो पहला तो मैंने जैसे बताया ए आई पी मोड है, जहाँ पे आप कॉलेज आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, जो जो कॉलेज है टी सी एस से कोलेबरेट होती है। तो पहला ये थ्रू कॉलेज प्लेसमेंट सेल, ये पहला ही हो गया। दूसरा है ऑनलाइन पोर्टल्स। ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि पहले मैंने बताया था कि आई ओ एन रिमोट इंटर्नशिप होता है, जो कि टी सी एस प्रोवाइड करती है। तो टी सी एस का अपना पोर्टल होता है, आप गूगल पे सर्च करोगे टी सी एस करियर्स, या फिर गूगल पे सर्च करो टी सी एस आई ओ एन, आपको बहुत सारे जो भी टी सी एस का अभी ओपनिंग इंटर्नशिप चल रहा होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, अपना रिज्यूमे अपलोड करना है और अप्लाई करना है। जो भी इंटर्नशिप उस समय चल रहा होगा, आप उस इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा ये एक और भी तरीका है कि लिंक्डइन और नेटवर्किंग के थ्रू आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के बाद आप टी सी एस का अकाउंट को फॉलो करो, और जो भी टी सी एस में काम कर रहे हैं एम्प्लाई, आप उनको भी फॉलो करो। ठीक है, कुछ एच आर वगैरह से भी कांटेक्ट करो आप, और टी सी एस के इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में उनसे बात करो, उनसे पूछो, क्वेश्चन पूछो। ऑफ कैंपस इंटर्नशिप में ये होता है
कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे पास naukri.com है, लिंक्डइन है, इंडेंशाला है। ये सब क्या करती हैं, बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं। आप इन पे अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे आप अप्लाई करो टीसीएस के इंटर्नशिप के लिए। और पांचवा है डायरेक्ट रेफरल। डायरेक्ट रेफरल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऐसे बंदे को जानते हैं जो कि टीसीएस में काम कर रहा है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करो रेफरल के लिए, इंटर्नशिप पोजीशन के लिए। सिंपल। नाउ नेक्स्ट में हम अब बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी एट टीसीएस। टीसीएस में हम जॉब कैसे ले सकते हैं। तो पहला हमारे पास है एनक्यूटी। एनक्यूटी का मतलब होता है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। ठीक है, व्हाट इज टीसीएस एनक्यूटी। पहला क्वेश्चन है टीसीएस एनक्यूटी क्या होता है। तो टीसीएस कंडक्ट्स अ पैन इंडिया नेशनल क्वालिफायर टेस्ट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो, या फिर जो कंप्लीट कर चुके हैं वो, दोनों के लिए ये क्या करती है, एनक्यूटी एग्जाम कराती है टीसीएस। इट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट एग्जाम फॉर रोल सच एज निंजा डिजिटल एंड ट्रेनिंग। जो भी एनक्यूटी का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए दो तीन तरह के रोल बनते हैं, या तो फिर वो एज अ ग्रेजुएट ट्रेनिंग वहाँ पे काम करते हैं, या फिर टीसीएस निंजा के थ्रू, या फिर टीसीएस डिजिटल के थ्रू होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी में हम सबसे पहले बात करते हैं ओपन टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम द बीसीए, बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक एंड द रिलेटेड फील्ड्स। जो भी स्टूडेंट्स बीसीए किए हों, बीएससी आईटी कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, या फिर उनका आईटी से रिलेटेड कोई कोर्स है, ठीक है, वो अपने फाइनल ईयर में है, या फिर वो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिसेंट में कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो टीसीएस जॉब के लिए, एनक्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इनका जो परसेंटेज मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज रिक्वायर्ड जो है 60%, कम से कम आपका ग्रेजुएशन मार्क्स आना चाहिए। नो इशू। अगर आप परसुइंग भी हो, आप अपने फाइनल ईयर में हो, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप अपना प्रीवियस का सारा सेमेस्टर का मार्क्स देखो, अगर वो 60% से अबव जा रहे हैं तो आप उसको फॉर्म को फिल कर दो। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में हम देखते हैं, हमको एक ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ता है, जो कि आप इसमें कवर क्या क्या होता है। इसमें होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एंड द कोडिंग सेक्शन। 4 सेक्शन होते हैं। हमको मैथमेटिक्स पे पोर्शन, मैथमेटिक्स के पोर्शन पे ध्यान देना होता है, रीजनिंग के पोर्शन पे ध्यान देना होता है, इंग्लिश के पोर्शन पे ध्यान देना होता है, और कोडिंग। ये 4 सेक्शन होते हैं जिनको ये हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर यानी ऑनलाइन असेसमेंट में आते हैं। ठीक है। जब हम ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लेते हैं तो दूसरा हमारा राउंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में सिंपल से आपके टेक्निकल स्किल्स के बारे में पूछा जाता है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में, आपने कौन से प्रोजेक्ट पे किया, कुछ आप आईटी कंसेप्ट के, आई मीन कि डेटाबेस वगैरह पे, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आपका होता है एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू में सिंपल सा आपका कम्युनिकेशन स्किल जानते हैं वो लोग, और एटीट्यूड एंड कल्चर, कि आप टीसीएस के इन्वायरमेंट के लिए फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो अभी आपको टीसीएस में अगर जॉब करना है तो आप इसको अप्लाई कर कैसे करोगे। तो आप सिंपल रजिस्टर करो, कहाँ पे, टीसीएस एनक्यूटी पोर्टल पे आप रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद टेक द रेस्ट एंड स्कोर विल गेट शॉर्टलिस्ट फॉर द जॉब इंटरव्यू। एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका मार्क्स आता है, जो कि एनक्यूटी का जो एग्ज़ाम्स होता है, जो सर्टिफिकेट बनता है, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है तो आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू क्या है कि आप टीसीएस के पोर्टल पे जाओ, आप डायरेक्ट अप्लाई करो। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि टीसीएस के ऑफिस पे जा करके आपको एग्ज़ाम देना होता है। ऑफ कैंपस कहानी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बनाओ और अप्लाई करो। डिजिटल हायरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी स्टूडेंट एमसीए कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, उनके लिए डिजिटल हायरिंग होती है। ये इंटरनल भी होता है टीसीएस के अंदर। इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। और अगला है कि टिप्स टू इम्प्रूव योर चांसेस। कैसे मतलब आप अपने अपने चांस को, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो जिससे आपको टीसीएस में इंटर्नशिप या जॉब मिली जाए। तो सिंपल, आप अपने टेक्निकल स्किल्स को आप बिल्ड करो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करो उसको। आपको अगर एक लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर लो, पाइथन चूज़ कर लो, जावा चूज़ कर लो, सी++, कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करो, उस पर आप पूरा अच्छा सा कमांड बना लो। आपको डेटाबेस आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का भी पोर्शन आपको आना चाहिए। और अगर आप हाई लेवल पे मतलब और भी नॉलेज रखना चाहते हो तो आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी जानकारी रखो। आप प्रोजेक्ट पे काम करो, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे, स्टैटिक प्रोजेक्ट्स पे आप काम करो, उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन करो, गिटहब पे
गिटहब पे अप्लाई करो, ताकि आपका जो भी काम है, पोर्टफोलियो है, उसे हर कोई देख सके। सर्टिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेट करो, रिलेवेंट सर्टिफिकेट करो। जैसे अगर आपको आपका स्किल है या आपका इंटरेस्ट है कि हमको वेब डेवलपमेंट में ही जाना है, तो वेब डेवलपमेंट से बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोर्सेरा है, उडमी है, टीसीएस का आईओएन है, तो आप वहाँ से उसको कंप्लीट करो। ठीक है। पार्टिसिपेट्स इन हैकाथॉन्स, आप प्लेटफॉर्म, आप बहुत सारा हैकर रैंक है, हैकाथॉन्स है, आप हैकर अर्थ है, आप वहाँ पे अकाउंट बनाओ, बहुत सारे कोडिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करो। ठीक है। टीसीएस का कोड बेटा मैंने पहले ही बता दिया है। आप एक अपना स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाओ, और रिज्यूमे बनाने के बाद उसमें आप स्किल्स, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स को मेंशन करो, और इंटरव्यू के लिए भी आप प्रिपेयर करो। ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब रही बात ये कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने आपको बताया अभी, एक सेकंड, हाँ, यस, सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने बताया कि ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, एचआर इंटरव्यू होता है। तो एसबीआई एडुटेक जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, तो एसबीआई एडुटेक क्या करता है, ये सारे की सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कराता है ऑनलाइन टेस्ट का, जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स के सारे सारे जो भी इस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस के अंदर आते हैं, लाइक अगर वो न्यूमेरिकल्स है, लाइक नंबर सीरीज वगैरह है, रीजनिंग से रिलेटेड है, इंग्लिश से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है, सारे के सारी चीज़ों को वो कवर करते हैं। सिलेबस में जो भी आता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को कवर करते हैं। आपको ये पूरी तरह से कवर कराया जाएगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी जाएगी। ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराते हैं, एचआर इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराते हैं, आपको टेक्निकल राउंड कैसे देना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ के आपको देना है, एचआर राउंड कैसे प्रिपेयर करना है, सब चीज़ें एसबीआई एडुटेक पहले से एक प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब चैनल है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, और यूट्यूब पर भी है, आप देख सकते हो। ठीक है। सारा सारा चीज़ वो कराते हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ऑनलाइन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें जो भी है न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, कोडिंग, इन सारे पे एक एक ब्लॉक पे, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी पे भी अपना जो भी सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक्स से, नंबर सीरीज से, सब पे एक एक मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।